हेलो माय डियर सेजिटेरियस धनु राशि है, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनु राशि आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। इस पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। एंड रीडिंग आपके लिए जो है टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग को आप नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। पर्सन थर्ड पर्सन सिनेरियो में है तो डेफिनेटली मैं थर्ड पर्सन सिनेरियो भी चेक करने वाली हूँ। एंड अगर फैमिली सिनेरियो है तो भी मैं एक कार्ड पुल ज़रूर करूँगी, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं धनु राशि। पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं इस समय आपको लेकर धनु राशि। मूविंग ऑन की एनर्जी है विद शाइन। ओके, ये लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं और आप कह सकते हो मूव ऑन होना चाह रहे हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ों को लेकर जहाँ पर बहुत सारी अनक्लियर चीज़ें हैं। जैसे कि मान लो आप लोगों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई या गोस्ट कर दिया गया, या बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी जहाँ पर प्रॉब्लम्स तो हुई बट प्रॉब्लम्स का रीज़न ही नहीं पता क्या एग्जैक्ट रीज़न क्या है, ठीक है। तो वो चीज़ें नहीं पता चली, जिसकी वजह से अब ये इन्हें ऐसा लग रहा है कि चलो ठीक है, इन सब चीज़ों को, इन सब सिचुएशंस को पीछे छोड़ते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं। राइट नाउ में पर्सन जहाँ पर भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, चाहे कितना ही क्यों ना पैसा हो, अबंडेंस हो, लाइफ में थर्ड पर्सन सिनेरियो क्यों ना हो, दिल से ये कहीं पर भी सेटिस्फाइड या खुश कह सकते हो आप नहीं है। ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। बस कहते हैं ना भाई, चलना है, ज़िंदगी चलने का नाम है। तो बस वही है कि ये ज़िंदगी में आगे मूव ऑन हो रहे हैं, बट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे खुश नहीं है। सी द टावर, जहाँ पर भी आप लोगों के बीच में आप कह सकते हो एंडिंग हुई है ना, जहाँ पर भी तकलीफ़ें आई, एंडिंग हुई, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, कहीं ईगो आई, कहीं पे सडन आप लोगों के बीच में बातचीत होनी बंद हो गई, वो सब चीज़ों को लेट गो करना चाह रहे हैं और एक नए तरीके से चीज़ों को रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं। बट यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही है कि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे अभी भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आप कह दो ना कि लेट गो कर दिया हर एक चीज़ को, नहीं हुआ है, वो पूरी तरीके से नहीं लेट गो हुआ है। कुछ सिचुएशंस माइंड में हैं, कोशिश कर रहे हैं उनसे लेट गो करने की, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपसे इस समय, क्या आपके लिए फील कर रहे हैं सेजिटेरियस। मैंने कहा था ना कि सब कुछ नहीं लेट गो कर पा रहे हैं, कोशिश पूरी है, कोशिश पूरी है, कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं जो कर्म करना चाह रहा हूँ, करना चाह रही हूँ, वो होगा ज़रूर। बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि पूरी तरीके से आप कहो कि हाँ भाई बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया, पास्ट को लेट गो करके टाटा बाय बाय कर दिया और अब मूव ऑन, अब आगे आकर आपसे बात करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ मतलब मान लो आप लोगों के बीच में 10 चीज़ें हुई जो बुरी हुई, जहाँ पर उन्होंने 6-7 चीज़ों को लेट गो किया, चल ठीक है यार ओके सही, पर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो अभी दिमाग से नहीं निकल रही हैं। इंसान है, मशीन तो है नहीं भाई एकदम से डिलीट कर दिया चीज़ें, ऐसे तो होता नहीं, समय लगेगा, ठीक है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है पर्सन बहुत सारी सिचुएशन को लेकर ना अपना देखने का नज़रिया भी चेंज कर रहे हैं। मतलब मानो जब तक देखने का नज़रिया चेंज नहीं होगा तब तक चीज़ों को लेट गो करना आसान नहीं होता है ना। अब मैं किसी को मान लो माफ़ करना चाहती हूँ और मेरी भी अंदर ईगो है, मैं भी इंसान हूँ, जल्दी से ईगो तो जाएगी नहीं। बट मुझे अगर किसी को माफ़ करना है तो मुझे उसकी तरफ जाकर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसने मुझे कहा या जो उसके साथ मेरा सिचुएशन रहा वो समझना पड़ेगा। तो वही बात है कि वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं और स्थिति को देखने का थोड़ा नज़रिया चेंज कर रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर आपके पर्सन अवेकन होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी डेफिनेटली कि ये इंसान जो है वाइट लाइट के साथ कुछ ना कुछ ज़रूर आजकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे कुछ स्पिरिचुअलिटी में पर्सन इंटरेस्ट लेने लगे हैं, ये एनर्जीज दिख रही है, ठीक है। पहले क्या था, पहले ये था कि सिर्फ मैं ही हूँ जो हूँ, पहले इतना कॉन्फिडेंस था कि सिर्फ मैं ही सही हो सकता हूँ, हो सकती हूँ, सिर्फ मेरी ही बात को सुना जाए। अब है कि आपकी तरफ भी आप क्या कहना चाह रहे हो, आपकी क्या थॉट प्रोसेस है, आपको कहाँ अंडरस्टैंड करना चाहिए था मुझे, वो चीज़ें मैं समझ पा रही हूँ। ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपके पर्सन की, ठीक है। पहले सिर्फ इनको ये था कि मैं गलत भी हूँ तो भी मैं सही हूँ, यही प्रूफ करना है,
मतलब सॉरी बोलने, अगर आप सॉरी बोलोगे तो इसकी ईगो बहुत बूस्ट होगी, हाँ सामने से सॉरी आ गई। अभी नहीं है ऐसा। अभी ये वो है कि नहीं, आप भी सही कह रहे थे, आपने भी सही चीज़ें कही थी, बट शायद उस टाइम मैं समझने वाला या समझने वाली स्टेट में नहीं थी, ठीक है ना, तो वो चीज़ अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या एनर्जी है सेजीज। पर्सन ऑन योर विजडम मैं कहूँगी ज़रूर बढ़ रही है इस इंसान की आपके लिए। फीलिंग अलॉन, अकेला फील कर रहे हैं। मतलब ऐसा है कि जैसे अगर सीधे को यहाँ पर क्राउन चक्रा की एनर्जी है, बोला है ना कि स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने लगे हैं स्पिरिचुअलिटी में। हो सकता है भगवान पे भरोसा हो गया, हो सकता है बिल्कुल भी नहीं भरोसा करते थे, अब भगवान पे, एंजल्स पे, यूनिवर्स पे इनको भरोसा होने लगा है, ईश्वर पे भरोसा होने लगा है। ये एनर्जी है। फीलिंग अलोन पता क्या कहता है, ये कार्ड कहता है कि पहले इन्हें ये सिर्फ ये कॉन्फिडेंस था कि मैं ही हूँ जो हूँ, अब इन्हें ये है कि मेरा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है और मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा हूँ, कर रही हूँ। और मुझे अपने पर्सन से कनेक्ट करने के लिए, मुझे पर्सन से बात करने के लिए या पर्सन के साथ फिर से एक नई दुनिया बनाने के लिए किसी की हेल्प ज़रूर लगेगी, क्योंकि उनको अब समझ में आ रहा है कि सिर्फ मैं ही सही नहीं हो सकता हूँ या सिर्फ मैं ही सब कुछ नहीं हैंडल कर सकता हूँ। हो सकता है मेरी जगह अगर कोई प्रोफेशनल मेरे पार्टनर से बात करे तो वो मेरे से बहुत अच्छे तरीके से मेरे पार्टनर को समझा पाए, मैं शायद नहीं समझा पा रहा या पा रही, ठीक है। अब उन्हें है कि सपोर्ट ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, आपके बिना डेफिनेटली, वो तो फीलिंग अलोन की तो वर्डिंग नहीं बता दिया कि वो आपके बिना अकेला फील कर रहे हैं। पहले शायद वो ऐसे ही थे कि आप होगे तो भी ठीक, नहीं होगे तो भी चलेगा, अब नहीं है ऐसा, अब उनको अकेलापन महसूस होता है आपके बिना। ओके, सो यहाँ इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपकी तरफ आए तो सही, बट आपकी तरफ आने से पहले बहुत स्ट्रगल है। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल स्ट्रगल है, कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन सिनेरियो है, कुछ लोगों के कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, बट है देखो पहले सिर्फ अपने ऊपर भरोसा था, बट आई एम, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। अभी ऐसा नहीं है। अब देखो ना, यहाँ पे ये पूरी ये नदी है, ये क्रॉस कैसे करेगी आप बताओ, उसको कोई तो सपोर्ट लगेगा ना ये क्रॉस करने के लिए। तो पहले ये था कि सिर्फ मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, अब नहीं है वो चीज़, ठीक है। सी देखो, किंग ऑफ वॉन्ड्स, कॉन्फिडेंस का अलग ही लेवल हो जाता है किंग ऑफ वॉन्ड्स। और तो मजिशियन उसका आप कह सकते हो मेजर अरकाना है, कि उसके भी हैंड में वॉन्ड ही है, बट वो मिरेकल वॉन्ड है ना। सो क्या है, एक अगर किंग अगर बहुत कॉन्फिडेंट है तो आप देखो मजिशियन कितना कॉन्फिडेंट होगा, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी नजर आ रही है। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या फील कर रहे हैं पार्टनर आपके लिए सजीज, पर्सन की क्या एनर्जीज हैं आपको लेकर सजीज। अनबॉदर्ड, मैं कह रही हूँ ना, इस इंसान को था कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये इंसान ऐसा ही था, बट अब ये पर्सन आप ही के लिए रो रहे हैं, क्राइंग ओवर यू। अनबॉदर्ड को मैंने क्लैरिफाई किया, ये रोते हैं, ऊपर से ज़रूर शो करते हैं मजिशियन वाला वो अपना सिनेरियो, अरे मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। सी मैरिंग फॉर मनी, हो सकता है इनकी शादी हो रही है या हो गई है, सोसाइटी या फैमिली प्रेशर के रहते। आपके और आपके पार्टनर के बीच में ज़रूर कोई आ रहा है, ठीक है। इन्हें भी ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर ये एफर्ट्स भी ले रहे हैं कुछ, तो हो सकता है आप उस चीज़ की कदर नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपके साथ कोई ऐसा जुड़ा हुआ है जो इनके लिए आपको या तो भड़का रहा है या आपको इनसे दूर करना चाह रहा है, ठीक है। ओके, ओके, सो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में आप दोनों में से कोई एक मैरिड है या फिर दोनों ही आप सेपरेटली मैरिड हैं। इस इंसान को लगता है कि क्या ये सही कर रहे हैं, क्या ये सब कुछ सही है, क्योंकि यहाँ पर लॉयल्टी की बात आ रही है और बच्चों की बात भी आ रही है। रोमांटिक फीलिंग्स, ओके, सो इनकी फीलिंग्स बहुत बढ़ रही है और ये कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील कर रहे हैं, जो मैंने कहा भी था कि आपके पर्सन कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं आपके लिए। इनको फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं एक सोल कनेक्शन आप लोगों के बीच में है, और हर बार ये जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट फील करते हैं, या रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं इनकी आपके लिए, ठीक है। और ये ऐसा क्या है, क्यों है ये सब कुछ, तो वो चीज़ें यहाँ ये पर्सन सोचते हुए नज़र आ रहे हैं।
इनको लगता है क्या आपको चिंता भी है कि अगर आप किसी और की बातों में आ रहे हो तो आप दोनों का रिश्ता खराब हो रहा है। बार बार वही बात आ रही है। ओके, सो ये आपके लिए कहना चाहते हैं कि आपके हीरो हैं और आप इनको उतनी ही अटेंशन दें जितनी पहले देते थे। इन्हें बहुत परफेक्ट लगते हो आप अपने लिए। देखो बार बार आ रहा है, डू यू इवन केयर, आई सम टाइम वंडर इफ़ यू केयर, डू यू इवन सी मी दैट वे। तो इस इंसान को लगता है कि शायद आप का नज़रिया आप चेंज हो गया है इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा। नेम इनिशियल्स देखते हैं, सजीज, JDV, CQE, PAKG। आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। क्या इंटेंशंस हैं इस इंसान के आपके लिए? देखो ये इंसान आपके साथ डेफिनेटली स्थितियां बनाए रखना चाहते हैं, ये चीज़ें ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, बट क्लियर रहना चाहते हैं कि ये शायद जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। ठीक है, इंटेंशंस उनकी न्यू बिगनिंग ही है आपके साथ। नेक्स्ट एक्शन क्या है इस इंसान का आपके लिए? पेज ऑफ सॉर्ड्स, कम्युनिकेशन तो होगा, कनेक्ट भी करेंगे पर्सन, आपको कुछ ही बात की क्लैरिटी भी देंगे। कुछ लोगों के लिए तो ये आपको अगले 1 घंटे में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये 1 हफ्ते के अंदर आपको कांटेक्ट जरूर करेंगे। ठीक है, सेजीज, थर्ड पर्सन सिनेरियो में आपके पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? कंट्रोल, थर्ड पर्सन बहुत 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 सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन पे नज़र रखता है या रखती है। बहुत 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 ज़्यादा डिमांडिंग कह लो आप, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग कह लो, बहुत ज़्यादा स्टबन कह लो, थर्ड पर्सन है जहाँ पर आपके पर्सन कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ। आपके पर्सन को थर्ड पर्सन बहुत मैनिपुलेट भी करता है या करती है अपने कंट्रोल में रखने के लिए। फैमिली जो चाहती है दैट इज़ एम्ब्रेस एंड फ्लो। फैमिली चाहती है समय के साथ चीज़ें ठीक हो जाए, बट आप लोगों के बीच में सिचुएशन ठीक हो जाए। हाँ ये ज़रूर है कि जैसे फेट, जैसे किस्मत चाहे वैसे, पर सिचुएशन आप दोनों के बीच में ठीक हो। जैसे मान लो अब वो चाहते हैं कि 1 दिन में ठीक हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना, तो वो ये चाह रहे हैं कि जैसे भी हो सिचुएशन पर ठीक हो जाए, आप दोनों के बीच में रिकन्सिलेशन हो जाए, जो भी चल रहा है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स वगैरह जो भी आप लोगों के बीच में हैं, जो भी स्टक एनर्जीज हैं, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, बट जो भी समय लगे उसके साथ। ऐसा नहीं कि एग्जाम्पल दूँ कि जैसे मानो हमने खाना बनने के लिए रखा, अभी हमने बस सब्जियां डाली और निकाल ली, लो खा लो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, उसको बनने में टाइम लगेगा ना। तो बस वो वाली बात है कि जो टाइमिंग के साथ चीज़ें ठीक हो जाएं, फ्लो के साथ चीज़ें ठीक हो जाएं, वो ज़्यादा अच्छी हैं, ऐसा चाह रही है आपके पार्टनर की फैमिली। ओके, आपको कहा जा रहा है कुछ चीज़ें लेट गो करनी पड़ेंगी, और क्योंकि वो आपकी हेल्थ को भी हो सकता है इफ़ेक्ट कर रही हैं, और कहीं ना कहीं आपको सारी ही बैटल्स अपने लिए नहीं लेनी। ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, उसने क्या किया, चूज़ करो कि आप क्या बैटल कर, आपकी तरफ से कौन सी बैटल आपके लिए ज़रूरी है। बस सबको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये चूज़ करना है कि मुझे करियर पहले देखना है, देन गो फॉर योर करियर। आपको ये लगता है कि मुझे सिर्फ ये रिश्ता पहले देखना है, तो सिर्फ इस रिश्ते पे ध्यान दो, फिर 10 चीज़ों पे ध्यान मत दो। ठीक है, ये है रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी हो लाइक करना। राशियाँ जो हैं वो हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।